आज की वीडियो का टॉपिक है द लेसन्स आई लर्नड इन माई टीन्स एंड आई होप कि ये लेसन्स आपको आपके 20s में बहुत काम आएंगे। एंड इस वीडियो में ना एक बोनस लेसन भी है, तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो। द फर्स्ट लेसन इज बुकवर्म कैन बी अ जीनियस टू। बचपन से हम सुनते आए हैं कि किताबी कीड़ा बनना ना आपको लाइफ में बहुत आगे लेके नहीं जाता है, बट जब मैं स्कूल में थी या मैं कॉलेज में थी तब मेरे पास इंटरनेट या फ़ोन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इतना चीप नहीं था मेरे लिए। तो मुझे नहीं पता था कि स्किल बिल्डिंग क्या होती है। और मुझे जब से पता लगा कि मनी की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो मुझे एक ही रास्ता नज़र आता था कि अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छी और रिप्यूटेड जॉब लो, यही एक सक्सेस का तरीका है। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट को ना इतना सीरियसली पढ़ा अपने लाइफ में, बुक को मैं पूरा मतलब खा जाती थी। तो मैंने जो ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया, मुझे इतना इजीली हुआ, दिस वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी। एंड नाउ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसीलिए अच्छी हुई हैं बिकॉज आई वाज अ बुकवर्म एट दैट टाइम। सो डोंट थिंक दैट बुकवर्म कैन बी अ disastrous for you. It can be fruitful to you. Lesson number 2 is don't look yourself from the other person's lens. तो देखो, जब मैं टीनेजर थी ना, पहले मैं बहुत स्किनी थी इन माई इनिशियल ईयर्स 13, 14, 15 में। लेकिन जैसे ही मैंने प्यूबर्टी हिट की 16, 17 में, तो मेरा वेट गेन हुआ। एंड इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। मेरी कोई बैड ईटिंग हैबिट्स नहीं थी, कोई ख़राब स्लीप स्केड्यूल नहीं था, बट फिर भी तो मेरी और मेरी फैमिली ने इसे इतना सीरियस नहीं लिया। बट जो मेरे आसपास के बड़े लोग थे, एल्डर्स थे, मेरे कजन्स थे जो मुझसे बड़े थे, यू विल बी शॉक टू नो दैट दे पास वेरी मीन एंड डेरोगेटरी कमेंट्स ऑन मी। और मुझे ना इतना बुरा लगा, मैं इतनी डेवेस्टेटेड फील कर रही थी कि मैं बहुत बार रोती भी थी। बट आई कंसोल्ड माई सेल्फ, आई पिक मी अप, एंड मैंने इस एनर्जी को इतना अच्छे से चैनल किया। आई फ्यूल्ड माई दिस एंगर इनटू प्रोडक्टिविटी, एंड मैंने स्टार्ट किया योगा, एक्सरसाइज, एंड विच इज़ नाउ हेल्पिंग मी सो मच। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कभी भी ना क्रिटिसिज्म को आप ना ऐसा मत लो कि आपके लिए बहुत खराब है। आप क्रिटिसिज्म को एज अ टूल यूज़ करो कि आप अपनी लाइफ में और ग्रो करो। नाउ लेसन नंबर 3 इज़ बीइंग रिच गेट्स यू मैनी थिंग्स। लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि पैसा बहुत कुछ होता है और पैसा बहुत कुछ आपको दिला सकता है। किस तरीके से, समझते हैं। तो देखो, मनी ना सिर्फ एक टूल नहीं है कि आप ये चीज़ें खरीद लो। मनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा टूल है जिससे आपका सोशल स्टेटस बनता है। पता है, मैंने ये फील किया है कि आपकी ना जो लेवल ऑफ इनकम होता है, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग आपको आपके लेवल ऑफ योर इनकम के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं इन योर पब्लिक गैदरिंग्स। सो वर्क हार्ड एंड पुल आउट ऑफ योर फैमिली from the hand to mouth condition and be the one who will change the entire legacy. Fourth lesson is not everyone is your ally or friend. तो देखो, जो लोग भी आपके मुंह पे अच्छे हैं ना, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फ्रेंड हों। वो आपके पीठ पीछे आपको गालियाँ भी दे सकते हैं, बहुत बुरा भला भी कह सकते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो हमें लगता है ना कि हमें बहुत लोगों की ज़रूरत है, बट नहीं। आपको अगर कंधा चाहिए ना रोने के लिए भी, तो आपके पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इनफ हैं। तो लोगों को उनके वाइब्स से जज करो, नॉट देयर वर्ड्स। फिफ्थ लेसन इज़ स्टडी इज़ द मोस्ट ईज़िएस्ट थिंग। देखो, जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं ना, हमारे स्टडी फेज़ में, हमें लगता है कि पढ़ना सबसे मुश्किल है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं अब इस फेज़ से थोड़ा आगे निकल चुकी हूँ, एंड नाउ आई एम एन अडल्ट, आई एम सर्वाइविंग एंड आई एम इंडिपेंडेंट नाउ फाइनेंशियली। सो आई कैन टेल यू कि जब आपका ये फेज़ ख़त्म होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में कितने प्रेशर्स हैं, कितनी ऑब्लिगेशंस, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप ना इस फेज़ को क्रेव करोगे, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं हमारे पास एक ही टेंशन है कि एग्ज़ाम्स। लेकिन जब आप इस फेज़ से निकलोगे ना, आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें और चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, आप इस फेज़ के लिए क्रेव करोगे कि काश हम इस टाइम में वापस पहुँच जाएँ। तो आप जहाँ हो ना, उस चीज़ का मज़ा लो। एन्जॉय एज़ मच एज़ यू कैन राइट नाउ। सिक्स्थ लेसन इज़ बीइंग फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल। देखो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक अलग बात है, बट फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और अवेयर होना एक अलग बात है। मैं मनी को लेके ना, मनी को कैसे हैंडल करना है, बहुत ही अर्ली एज में सीख गई थी। और कैसे, जब मैं 6th क्लास में थी, मुझे मेरे स्कूल की फीस देते थे कि ये जाके ना खुद ऑफिस में डिपॉजिट करा के आनी है। तो आई स्टार्टेड टू लर्न द वैल्यू ऑफ मनी वेरी अर्ली इन माई लाइफ, एंड आई एम नाउ easily handling all my expenses. Seventh lesson is small responsibilities but big lessons. तो देखो, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे मेरे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ग्रोसरीज लेने के लिए भेजते थे, एंड समहाउ आई मैनेज टू गेट एवरीथिंग राइट। जितना जो कहा जाता था उतना लेके आती थी।
रिमेम्बरेंस पावर बढ़ गई, मेमोरी अच्छी थी, और ग्रोसरीज का जो एक्सपेंस है वो कैलकुलेट करना मैं आराम से सीख गई। बट मुझे ये इतनी बड़ी बात नहीं लगती थी टिल आई सॉ वन ऑफ माई क्लासमेट्स इन कॉलेज। वो इतना हेजिटेट कर रही थी, इतनी शाय थी कि शी नीडेड द कंपनी ऑफ अ पर्सन टू बाय इवन अ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम द कॉलेज कैफेटेरिया। सो आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में बड़े होते हो ना, आप ट्राई करो, आप हर एक चीज करो, जो भी आपके फियर्स हैं उन्हें ओवरकम करके हर एक चीज सीखो, तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। 8th लेसन इज हु यू आर इन योर टीन्स डोंट डिफाइन योर फ्यूचर ऑलवेज। तो एक बार क्या हुआ ना, मेरी साइंस की टीचर ने मुझे बोला 7th क्लास में, मुझे क्या हम सबको ही बोला कि जैसे आप अपनी टीन्स में हो ना, आप पूरी जिंदगी ना वैसे ही रहोगे। बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि कुछ ऐसे एवरेज लोग हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं, और कुछ टॉपर्स होते हैं जो लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो मेरा ये टेक था, मुझे ऐसा लगा कि मैम ने ये चीज़ इसलिए बोली क्योंकि वो चाहती थी कि हमारा जो फ्यूचर हो ना अच्छे से शेप हो, और हम ये जाने कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम वैसा बनना चाहते हैं जैसा हम आज हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप अभी हो वैसे हमेशा रहोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब जागो तभी सवेरा। तो आप भी ना हमारी तरह अपने टीन्स में ही जाग जाना, आपके 20s बेटर हो जाएंगे। 9th लेसन इज डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ ओवर गेनिंग मोर मार्क्स बट बी एन ऑलराउंडर। तो देखो, आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं कि ज़्यादा मार्क्स लेने के चक्कर में आप अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट को पीछे छोड़ दो। आप अपनी हॉबीज़ को भी आगे जाके अपना फुल टाइम या पार्ट टाइम प्रोफेशन बना सकते हो, और जब आप मन से खुश रहोगे ना अंदर से, वो आप अपनी हॉबीज़ परस्यू करने से ही होगे, तो आप अपने आप ही ऑलराउंडर बनोगे, अपने आप ही आपकी पढ़ाई में भी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे जब आप अपनी हॉबी परस्यू नहीं कर रहे हो ना उसके कंपैरिजन में। सो बी एन ऑलराउंडर and pursue your hobby and interest also along with your studies. 10th lesson is your hobby can be your career too. Doom scrolling आपका एक पैशन नहीं हो सकता। आपकी जो भी हॉबी है ना वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए टू बी अ करियर। के ड्रामास देखना कोई कंस्ट्रक्टिव हैबिट नहीं है। सो बी इट रीडिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कैलीग्राफी, आप ऐसी कोई हॉबी चूज करो जो आगे जाके आपका प्रोफेशन भी बन सकती है। 11th लेसन इज नो फोन ग्रेट लाइफ। तो देखो, जब मैं अपने स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मेरे पास ना फ़ोन बहुत लेट आया। आई वॉज 18 एंड आई थिंक आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जब मेरे पास मोबाइल आया। एंड अगर मैं कंपेयर करूंगी ना अपनी लाइफ को, जब मेरे पास फ़ोन नहीं था और जब मेरे पास फ़ोन आया, तो जब मेरे पास फ़ोन नहीं था ना, वो लाइफ की मुझे मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जब मेरे पास फ़ोन आया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एट लीस्ट स्टार्ट हैविंग अ नो फोन डे, इट विल टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। 12th लेसन, योर इंटेलिजेंस डज नॉट डिपेंड ऑन योर एज। तो ये मुझे कैसे पता चला? देखो, मेरे साथ ये आज भी होता है कभी कभी, और हम सबके साथ होता होगा कि जब भी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो हमें लगता है कि यार उसको ना ये जवाब दिया होता उस टाइम पे हमने। इट यूज टू हैपन विद मी अलॉट, बट एज अ किड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया, और बढ़िया जिस टाइम पर इसको जो कहना होता था ना कह देती थी। उस टाइम पे इतना मैंने रियलाइजेशन नहीं थी मुझे। एक दिन मेरी मौसी ने कहा, ये लड़की कितने सॉलिड जवाब देती है। तो मुझे लगा आई एम अ किड, क्या ही सॉलिड जवाब देती होंगी। सो जो मैंने सोचा कि शायद वो ऐसे ही बोल रहे होंगे, दैट वाज़न्ट ट्रू। I now realized that I was much ahead according to my age. 13th lesson is be confident about yourself. When I was a kid, there were no bad eating habits, sleep schedule was also good, no junk food, no tantrums, a healthy child with a clear skin and a healthy body till now as I compared myself to my mates. But they used to tell me, you are so skinny. When I gained weight, they told me, you have short hair. Then they told me, you are not that much tall. But उस टाइम पे मैंने उन लोगों की सुनी। सो आई वॉज अ ब्यूटिफुल, क्यूट एंड स्मार्ट चाइल्ड, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड नाउ हियर आई एम, अ लिटिल चबी, बट आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ क्रिटिक ऑलवेज नाउ। 14th लेसन इज डोंट स्पॉइल योर ईयर्स ऑफ लर्निंग। तो जो मेरे साथ के मेट्स थे ना, मेरे क्लासमेट्स, वो बस अपना स्कूल कॉलेज ख़त्म करते थे और अपने घर जाके या तो अपनी ट्यूशन्स या फिर अपने शौक पूरे करते थे। एंड मैं एट द एज ऑफ 15, मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट भी नहीं आए थे, आई स्टार्टेड ट्यूटरिंग एंड आई स्टार्टेड टू अर्न इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़। सो आई विल एडवाइज यू टू डू समथिंग, लर्न अ पार्ट टाइम स्किल एंड मोनेटाइज दैट, एंड इट विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस। उस टाइम पे ना मुझे लगता था कि मैं अपने मेट्स से आगे हूँ,
थोड़ा आगे हूँ बट काफ़ी आगे नहीं, बट आज जाके मुझे पता चलता है कि मैं उनसे काफ़ी आगे निकल गई इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल स्टेटस। लोग मेरे आसपास के मुझे जानने लगे मेरे काम की वजह से। आई गॉट पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ माई ओन। 15th लेसन इज डोंट बी एन ओपन बुक टू आउटसाइडर्स। हर किसी को नहीं बताना होता है कि आपके मन में क्या है। आपकी वीकनेसेस सिर्फ आपके वेल विशर्स और फैमिली को पता होनी चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड इज मच इंटरेस्टेड टू प्ले विद इट। सो put a guard always as a shield. 16th lesson is don't try to overhelp anyone, because जिसकी आप हेल्प कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास अवेलेबल हो जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत हो। तो सिर्फ उन्हीं की हेल्प करो और ओवर हेल्प करो जिन्हें आप प्यार करते हो या जो आपको प्यार करते हैं, एंड दिस विल help you to avoid many bitter and selfish friendships in life. 17th lesson is be strong in front of everyone around you, because they will not dare to mess up with you because they are scared of a strong personality. 18th lesson is avoid family drama or politics. Don't be much interested in the family politics because they will waste your shaping years. Be good to good people and worse to the bad ones, because unnecessary family drama can waste your potential growing and learning years. 19th lesson, which is also a most important one, always have a plan B. See, whether you are good in sports, studies, or anything, always have a plan B. Be open to new things and opportunities in life. Always keep in touch with news and books, because having a plan B will keep you ahead in life. And here comes the bonus lesson. Keep reading. अब आप बोलोगे keep reading, ये क्या bonus lesson हुआ? So I will tell you, reading can give you a much broader view regarding anything. Be a reader always and you will be perceived as a wise person by the people. I started reading during my college days and I thought I should have started reading much before in my life. Reading will also improve your speaking, communication and vocabulary very easily. I hope you found this video helpful, and if you found this helpful, stay tuned till the next one. Until then, keep learning, keep evolving.